नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके सेटअप्स कई बार फेल क्यों हो जाते हैं, क्या रीज़न होता है उसके पीछे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके सेटअप्स की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता सकता है जो मार्केट में ट्रेड लेता है, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, समझा है, तभी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ वो गलती आप यहाँ पे ना करो तो बेटर है, क्योंकि अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आपके सेटअप्स की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक, यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड लेते हो या फिर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लेते हो, पोजिशनल ट्रेड लेते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी 50 के चार्ट को देखना। अगर आपने निफ्टी 50 के चार्ट को नहीं देखा तो यहाँ पे आप कई बार हो सकते हो ट्रेड, क्योंकि निफ्टी 50 का चार्ट आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप अभी देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट क्या चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग लेते हो, अगर यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड लेते हो तो क्या आपको ऐसे डाउन ट्रेंड में किसी स्विंग ट्रेड को लेना चाहिए क्या? कई बार आपके सेटअप्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि आप एक डाउन ट्रेंड में मार्केट में स्विंग ट्रेड लेते हो। और स्विंग ट्रेड लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? जब निफ्टी 50 का चार्ट एक पॉजिटिव चार्ट हो, उसकी डायरेक्शन अपसाइड हो, तभी जाके आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, जब निफ्टी 50 का चार्ट एक अपसाइड हो। आप अपनी नोटबुक में इसको एंट्री करिए कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग लोगे या पोजिशनल ट्रेड लोगे तो आप हमेशा निफ्टी 50 के चार्ट को देखना। अगर निफ्टी 50 का चार्ट की डायरेक्शन अगर अपसाइड है तब भी जाके आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड में एंट्री करना, क्योंकि देखो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, स्टॉक का ट्रेंड अप रहेगा, और स्टॉक अगर अप ट्रेंड के साथ अगर ब्रेकआउट देगा तो आपकी एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाएगी। इसको हम चार्ट पे और अच्छे से समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी देखो अभी जो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इस डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपको यहाँ पे कॉल साइड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर आप जाओगे कॉल साइड तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि कॉल साइड का मूवमेंट बनता ही नहीं है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका सेटअप्स पे काम होगा वो पुट साइड होगा। तो जब भी मार्केट का एक डाउन ट्रेंड हो ना, तो वहाँ पे आप पुट साइड पे एंट्री लीजिए और पुट साइड के आपके सेटअप बहुत अच्छे से काम करेंगे। देखो ऐसे डायरेक्शन में जब मार्केट एक अपसाइड होता है तो यहाँ पे आप जाइए कॉल साइड की एंट्री करिए। कॉल साइड में अगर आप ऐसी एंट्री करोगे तो आपके सेटअप्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इस दिन अगर आप देखोगे तो आप खुद ही देखना कि इसमें आपके कॉल के सेटअप्स बहुत अच्छे से काम किए होंगे। कॉल के सेटअप्स आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किए होंगे, और ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे आपके पुट के सेटअप बहुत अच्छे से काम किए होंगे, क्योंकि जब मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड हो तो आपके पुट के सेटअप अच्छे से काम करेंगे, और जब मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड हो तो आपके कॉल के सेटअप अच्छे से काम करेंगे। तो आप कई बार देखते हो मार्केट ऊपर जा रहा है और आप सोचते हो यार मार्केट तो यहाँ से नीचे गिरेगा। अरे मुझे एक बात बताइए कि जब मार्केट का ट्रेंड ही अप है तो आप उसमें पुट साइड की एंट्री कर ही क्यों रहे हो? उसमें आप कॉल साइड की एंट्री ढूंढिए ना। वहीं अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ढूंढिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो आपको पुट साइड की अच्छी एंट्री मिलेगी ना। हमेशा ये मत सोचिए कि मार्केट गिर रहा है यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगा, ये कभी मत सोचिए। जब मार्केट की डायरेक्शन पुट साइड की है तो पुट साइड ही आप जाइए, जब मार्केट की डायरेक्शन अप साइड है तो आप कॉल साइड की एंट्री करिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग की जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, अब देखो अब यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है? अभी निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में मतलब हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। कब तक? जब तक यहाँ पे मार्केट अपसाइड एक मूवमेंट देना स्टार्ट ना कर दे। अब जैसे ये मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, जैसे ये रेंज को ब्रेक करेगा, अगर क्लोजिंग ये इस तरह से यहाँ पे ग्रीन साइड क्लोजिंग दे देगा तो शायद हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ग्रीन साइड अगर क्लोजिंग दे देगा तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड जा सकता है। तो हम जाके उसके नेक्स्ट डे आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाइए। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट एक ब्रेक डाउन दे देता है तो मार्केट कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड को पकड़ेगा। अब डाउन ट्रेंड को जब कंटिन्यू करेगा तो हमें तो वहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है ना, स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो तो वहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अब देखो
अब जैसे यहाँ पे देखो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं मार्केट में, अब ये बंधन बैंक का चार्ट है। बंधन बैंक का चार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से देखिए आप 17 अगस्त 2018 से कंटिन्यूसली 6 साल हो गए मार्केट को। अब ये चार्ट हमें क्या बता रहा है, कंटिन्यूसली 6 साल से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ये तो एक ही स्टॉक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जो आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे बताइए, एक डाउन ट्रेंड स्टॉक है। अब डाउन ट्रेंड स्टॉक में आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं अपसाइड का स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे लूँ, ब्रेकआउट देखूँ, तो मुझे बताइए अगर डाउन साइड में अगर आप ब्रेकआउट भी देख लोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप ट्रैप होंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में स्टॉक में अगर ब्रेकआउट भी हो जाएगा ना तो आपके ब्रेकआउट वाले स्टॉक कई बार यहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो एक अप ट्रेंड में हो। कैसे? ऐसे अप ट्रेंड में जो स्टॉक्स हो ना और ये कंसोलिडेशन करे, और तब जाके अगर ये ब्रेकआउट दे तब जाके वो स्टॉक्स आपको एक अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे दे देंगे और वहाँ पे आप ट्रैप नहीं होंगे। एक दो एसएल हो सकते हैं पर बहुत रेयरली वो एसएल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड हो और अपसाइड में वो कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे अगर वो ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग साइड। ऐसे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे वो एक ब्रेकआउट देता है मान लीजिए, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे डाउन ट्रेंड में और आप वहाँ पे ट्रैप होते जाओगे। तो अपनी नोटबुक में ये चीज़ एंट्री कर लीजिए कि आपको डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में कभी भी स्विंग ट्रेड नहीं करना है, हमेशा आपको एक अप ट्रेंड स्टॉक में ही स्विंग ट्रेड करना है। दोस्तों अब देखो, ये आरवीएनएल का चार्ट है यहाँ पे। अब आरवीएनएल के चार्ट पे एक चीज़ क्लियर पता चल रही है हमें, क्या पता चल रही है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अप ट्रेंड में चल रहा है, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें अप ट्रेंड में क्या एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, एक ब्रेकआउट की। अब देखो अप ट्रेंड हमें मिल गया, अब अप ट्रेंड में हमें ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इसने देखो यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद देखो फिर अच्छा रिटर्न मिला। फिर मार्केट क्या हुआ, फिर वापस मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फिर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर कंटिन्यूसली मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड टाइम फिर देखिए। तो एक ही स्टॉक आपको कई बार बेनिफिट दे सकता है, कई बार आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। यहाँ पे देखिए फिर आप यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर मूवमेंट देखिए आप, कितना प्यारा मूवमेंट दिया यहाँ पे, समझ रहे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर बढ़िया रिटर्न दिया आपको यहाँ पे, देखिए आप। अब बताइए, अब ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा, या फिर एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में आप ट्रेड लोगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो उसका, उसको डाउन ट्रेंड में आप बाय मत करिए, उसमें स्विंग ट्रेड मत करिए, नहीं तो सबसे ज़्यादा ट्रेप आप यहाँ पे हो जाओगे। उसके बाद देखिए अभी क्या कर रहा है यहाँ पे आरवीएनएल, देखिए यहाँ पे अब ये यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट का वेट करेंगे अपन। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम वेट करेंगे यहाँ पे। हो सकता है ये और नीचे जाए, पर यहाँ पे जब तक ये इसका लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम इसमें वेट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब कभी भी डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैं बोल रहा हूँ इसको आप जितना ज़्यादा समझ जाओगे उतनी अच्छी आपकी स्विंग ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, ये जो कैंडल्स थी ना ये इलेक्शन की कैंडल्स थी, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशन आता रहता है ऐसी चीज़ों में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट दिया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे 18 तारीख को इसने ब्रेकआउट दिया। अब इससे एक चीज़ समझो आप, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब ये समझिए कि निफ्टी बैंक को चलाता कौन है, एचडीएफसी बैंक। अब 18 तारीख को ब्रेकआउट दिया तो हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चार्ट ने 18 जून को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बड़ा मूवमेंट दिया। मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट अगर पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, तो आपको एचडीएफसी बैंक में भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है।
समझ रहे हो ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडेक्स के चार्ट देखना पड़ेगा, आपको सेक्टर्स के चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर को देखिए, राइट। अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे हो तो ओवरऑल आप निफ्टी के चार्ट को देखिए, तो निफ्टी का चार्ट आपको बताएगा कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन अगर अपसाइड है तो आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको अपसाइड डायरेक्शन में आपको स्विंग ट्रेड लेना चाहिए और डाउन साइड में आपको वेट करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप पेड कोर्स भी लेके बैठोगे ना, वो भी ये चीज़ नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट में ट्रेड लेता है वही ये चीज़ आपको बता सकता है, जिसने ये गलती की हुई है। तो मैं ये गलती कर चुका हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती कभी मत करिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा जैसे बंधन बैंक के चार्ट में अगर आपने ट्रेड ले लिया ना ऐसे स्टॉक्स में, तो आपको सालों लग जाएंगे उन स्टॉक्स में पैसा कमाने में। एक बार अगर कैपिटल वहाँ पे आपने लगा दिया ना, तो ये समझ लेना कि वो कैपिटल बनाना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होगा 351 रुपये पे या फिर 272 रुपये पे या ऐसी जगह भी बाई किया होगा, तो वो अभी भी वेट कर रहे होंगे इन स्टॉक्स में कि ये कब वो स्टॉक बढ़ेगा और कब वहाँ से हम पैसा निकाल के बाहर हो जाए। और 6 साल से यहाँ पे इन्वेस्टर्स सिर्फ वेट ही कर रहे हैं कि यार हमारा पैसा बन जाए। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी मत करिए, ऐसे स्टॉक्स में कभी आप मत जाइए जो एक डाउन ट्रेड में है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई है और पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ये ऐसी ही अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टाइप्स की वीडियो चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हम ऐसी वीडियोस आपको बना के दे सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।